नमस्कार दोस्तों, सिविक लेंस में आपका स्वागत है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करेंगे और ये हम देखेंगे कि इसमें किस आर्टिकल के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आर्टिकल 23 से 24 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 23 में हम देखेंगे आर्टिकल 23 कि मानव का दुर्व्यवहार तथा बेगार एवं बालात्सर्म अपराध घोषित किया गया है। अपराध घोषित किया गया है। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव का दुर्व्यवहार, बेगार, बालाश्रम आदि ये सब कराना एक अपराध की श्रेणी में डाला गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपनी परिभाषा को और स्पष्ट करते हुए बोला है कि इन आधारों पर मानव का अधिकार या शोषण नहीं किया जाएगा। जैसे दास प्रथा, किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। वहीं देखेंगे कि मानव का वस्तु की भांति क्रय विक्रय नहीं। अगर कोई मानव का क्रय विक्रय करता है वस्तु की भांति तो एक अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। वहीं देखेंगे हम कि महिला एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, जैसे आजकल बच्चों की बहुत किडनैपिंग हो रही है और इन्हीं को बच्चों को विदेशों में भेज दिया जाता है। महिलाओं को भी अनैतिक तरीके से इनका अपहरण हो रहा है। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई इन कृत्य को करता हुआ पकड़ा जाता है तो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब हम देखेंगे आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाना खान एवं खतरनाक कार्य नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर आप कारखाने, खानों या खतरनाक कार्य में अगर आप संलग्न पाए गए तो आपको कानून के तहत सजा मिलेगी। हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह हम अनुच्छेद 25 से 28 में इसको हम पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि राज्य धर्म से अलग रहेगा, तटस्थ होकर अपनी राजनीति करेगा, राज्य
किसी भी धर्म में कोई किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 25 में कहा गया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें कहा गया कि व्यक्ति अपने धर्म को मानने, धर्म का पालन करना और धर्म का प्रचार करना शामिल है। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। यह आर्टिकल 25 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 26 में हम देखेंगे, आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन। कोई व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति द्वारा नहीं, संप्रदाय के द्वारा किया जाएगा, धार्मिक संप्रदाय द्वारा किया जाएगा। धार्मिक संप्रदाय द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, धार्मिक संप्रदाय द्वारा उसका प्रबंधन किया जाएगा। आर्टिकल 27 कहता है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य कर नहीं लेगा। आर्टिकल 27 कहता है राज्य कर नहीं लेगा जो धन या आय धर्म की उन्नति पर खर्च किया जाता हो, आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य कर नहीं लेगा जो धन किसी धर्म की उन्नति पर खर्च किया जाता है, उस पर राज्य टैक्स नहीं लगाएगा। आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य की शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य अपने शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। ये आर्टिकल 28 कहता है, सॉरी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 29 एंड 30, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, यह आर्टिकल 29 से, आर्टिकल 29 से 30 में इसका वर्णन है। तो आर्टिकल 29 को हम देखेंगे। आर्टिकल 29, इसमें कहा गया है कि यह अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण देता है कि राज्य
शिक्षा संस्थानों में नामांकन में जाति, धर्म, मूल वंश, स्थान व लिपि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। यह अल्पसंख्यकों के लिए विशेष संरक्षण देता है कि राज्य शिक्षा संस्थानों में नामांकन में किसी जाति, धर्म, मूलवंश, स्थान या लिपि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सबको तटस्थ रहकर सबको समान अधिकार देगा। आर्टिकल 30 कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था खोलने की अधिकार है। आर्टिकल 30 कहता है, आर्टिकल अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार है। वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक समाज हैं, जैसे पहला सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, पारसी व मुसलमान। वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक हैं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी व मुस्लिम। ये 6 अल्पसंख्यक हैं, ये अपनी पसंद की शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। अब देखेंगे आर्टिकल 31, जो कि अब मौलिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 ये क्या था कि ये पहले एक मौलिक अधिकार था, जो बाद में 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में अब यह एक कानूनी अधिकार है। तो इसमें हम देखेंगे कि यह एक मौलिक अधिकार था, यह एक मौलिक अधिकार था, यानी फंडामेंटल राइट था, जो नागरिकों को अधिकार देता था, अधिकार देता था। क्या? जैसे कि किसी व्यक्ति की संपत्ति कानून के बिना नहीं छीनी जा सकती, किसी व्यक्ति की संपत्ति कानून के बिना नहीं छीनी जा सकती। दूसरा है कि संपत्ति अधिग्रहण पर मुआवजा देना होगा। इसमें कहा गया कि संपत्ति का अधिकार एक पहले मौलिक अधिकार था, जो नागरिकों को अधिकार देता था
कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति कानून के बिना नहीं छीनी जा सकती। अगर सरकार किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो उसे मुआवजा देती है। वहीं 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, जो कि आर्टिकल 300A में डाल दिया। यह कानूनी अधिकार 300 में डाल दिया। इसमें कहा गया है कि कानूनी अधिकार में किसी व्यक्ति की संपत्ति कानून के बिना भी छीनी जा सकती है, यह आर्टिकल 31 कहता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आर्टिकल 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है कि अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है कि वो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। वहीं रिट जारी करने का अधिकार है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का हनन होने पर मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वहीं हाई कोर्ट 226 के तहत जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का हनन होने पर। इसमें हम देखें और वहीं आर्टिकल 30 आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान 359 में इनको पूर्णतः इन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है। वहीं इसका निष्कर्ष है कि आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों को व्यवहारिक गारंटी देता है, यदि यह ना होता, अगर यह अधिकार ना होता
मौलिक अधिकार सिर्फ कागजी अधिकार बनकर रह जाते हैं, अधिकार बनकर रह जाते हैं। इसका निष्कर्ष है आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार को व्यवहारिक गारंटी देता है। अगर यह आर्टिकल 32 ना होता तो मौलिक अधिकार केवल एक कागजी अधिकार बनकर रह जाते। यह हमको सबसे बड़ी शक्ति देता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की, कोई रोक टोक नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ अगर तुम्हारे मौलिक अधिकार का हनन होता है। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व का चर्चा करेंगे और आज के लिए ही इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।